नमस्ते। मैं डॉक्टर अरुण आप लोग का पुनः एक बार खैर मकदम करता हूँ। अभी हमने पिछले टॉपिक में हमने डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर इनलाइटमेंट किया था, प्रकाश डाला था। अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट अ फीचर। Characteristic is nothing but feature, a quality of a person, a place or any circumstances. Similarly, management भी क्या है, कैसे है और इसको हम किन रूपों में जानते हैं और समझते हैं और जानना जरूरी है ताकि हम मैनेजमेंट को सटीक ढंग से समझ पाएं। तो कुछ बेसिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का है जो वेल नोन है, मैनेजमेंट इज नथिंग विदाउट गोल, विदाउट टास्क। आपके पास अगर कोई ध्येय नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, यू कांट मैनेज एनीथिंग, यू आर नल, कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे। मैनेजमेंट मीन्स इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और इसमें होता है क्या है कि हर गोल के पीछे हमारा एम्बिशन, हमारा टारगेट जुड़ा हुआ होता है। इनमें मैनेजमेंट के अंदर में कुछ बेसिक गोल्स होते हैं और उसके पीछे कुछ रीजन होता है जिसके कारण ही हमारा एग्जिस्टेंस होता है। मैनेजमेंट सो मेनी टाइप्स का हो सकता है। कल कारखाने का मैनेजमेंट हो सकता है, पशुपालन का हो सकता है, बकरी पालन का हो सकता है, मधुमक्खी पालन का हो सकता है, छड़ बनाने का हो सकता है, सीमेंट बनाने का हो सकता है। छड़ बनाने वाले सीमेंट नहीं बना सकते। देयर गोल इज टू प्रोड्यूस सीमेंट सच एंड सच मेट्रिक टन। सिमिलरली सीमेंट पर डे का उनका प्रोडक्शन का ये क्राइटेरिया है, वहाँ का प्रोडक्शन मैनेजर का ये है गोल, इतना प्रोडक्शन करना है। वहाँ पे जो सप्लाई चेन है उनके जो मैनेजर हैं उनको उतना वहाँ से सोल्ड आउट यानी शिफ्ट कर देना है मटेरियल पर डे। 24 आवर के अंदर यार्ड में ये मटेरियल नहीं होना चाहिए। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग विथ सम बेसिक गोल्स एंड गोल्स मेक रीजन्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ लेबर, मैनेजर एंड एवरीथिंग। मैनेजमेंट का एक बहुत ही प्यारा सा एक फाउंडेशन डेवलप करता है। वहाँ एक इंडिविजुअल अपने रीजन के कारण वहाँ पहुँचता है, एफर्ट लगाता है, बट उनका जो अचीवमेंट होता है वो गोल के रूप में होता है, एज ए टीम के रूप में होता है। सो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। It is nothing but driven through the some target, some goal, and according to that they are working. Management is all pervasive. यहाँ पे परवेसिव मतलब होता है व्यापक, एवरीवेयर, थ्रू आउट। मीन्स whatever management is doing, it is a not can change time to time, place to place, or with the season, with the countries. Suppose a person is production manager in a steel factory, and if he is given their resume for new job in Saudi Arabia, but nature 99.9% chances is there he will seeking a post for production of steel in Saudi Arabia. So management is all pervasive. Pervasive मतलब व्यापक. The activity involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political. इनके जो अप्रोच होंगे मैनेजमेंट के, इनके जो सोच होंगे वो वक्त, जगह और दिशा के अनुसार नहीं बदलते हैं। टारगेट ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, तो ऐसा नहीं कि हम अमेरिका जाएंगे तो वो गोल ओरिएंटेड नहीं रहेगा। एवरीवेयर इट्स बिहेव लाइक
Similarly, in similar fashion and without boundary of time, place, country. Management is a multi-dimensional. We know very well management is a very complex activity. इसके अंदर एक साथ बहुत सी चीज़ें चलती है. मुख्य रूप से अगर उसको हेडिंग देना चाहे तो होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. वर्क के कारण वहाँ ह्यूमन बींग्स आएंगे तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और पीपल और मैनेजमेंट वर्क जहाँ रहेगा तो वहाँ ऑपरेशन करके इनपुट को आउटपुट में बदलना होता है. तो इसमें जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है वो भी 2 डायमेंशन में होते हैं. वन होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, उनका देखा जाता है, उनका नीड क्या है, उनका बिहेव कैसा है, और एज ए इंडिविजुअल. और जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो उनका बिहेवियर में क्या चेंज आता है, और इट इज पॉजिटिव वे और नॉट. उसी तरह मैनेजमेंट ऑपरेशन, इट इज रिक्वायर्ड प्रोडक्शन प्रोसेस और फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल कैसे हो रहा है और उसको हम आउटपुट में कन्वर्ट करने में क्या दिक्कतें आ रही है और स्मूथली कैसे हम कर पा रहे हैं. तो दे आर द 3 डायमेंशन. फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस. इसके बाद है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि एक बार हमने करके दिखा दिया और देख लिया और एक क्वांटिटी को हमने प्राप्त कर लिया पर डे के हिसाब से तो कल उसकी जरूरत नहीं रहेगी. It is a now continuous process and very composite. बट जो भी इनका काम हो रहा होता है, जैसे अगर मैं HR हूँ तो मैं HR से रिलेटेड ही काम करूँगा और कंटिन्यूस करूँगा. ऐसा नहीं कि सप्ताह में 2 दिन करूँगा और 3 दिन सोऊंगा. उसी तरह अगर प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो वी हैव टू रन इन 3 शिफ्ट. 8 घंटे का अगर शिफ्ट है तो 3 मैनेजर को काम करना होगा, उसमें एक मैनेजर मैं भी हूँ. तो मेरा अगर डे आवर में है तो किन्हीं का शाम का आवर में होगा, किन्हीं को लेट नाइट के आवर में होगा, और अल्टरनेटली ये चेंज होता रहा. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. जैसा कि हमने पहले भी कहा, जो पीपल होते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आप और हमने अभी जस्ट देखा है कि एक इंडिविजुअल का नीड और डिजायर कैसे चेंज हो जाता है जब वो ग्रुप में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है और एक गोल के पीछे उन्हें जाना होता है. अल्टीमेटली उनको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है. इट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज डायनेमिक मीन्स ये वक्त के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, इट इज रैपिडली चेंजिंग. अगर नहीं चेंज करेंगे तो ये फेल हो जाएगा. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शट डाउन हो सकता है. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स. जब हमें एक व्यू, एक गोल, एक एम्बिशन के साथ जोड़ा जाता है और हम जब उसके लिए डिटरमाइंड होते हैं और हम कर गुजरते हैं, ये तीनों चीज कहीं दिखता नहीं है बट फील होता है. जब राष्ट्रगान बजता है तो जितने लोग होते हैं सभी खड़े हो जाते हैं. ये दिखता है. गान गाया जाता है, आवाज आती है, लेकिन उनके चेहरे पे जो तमतमाहट होती है, जो अपने देश के प्रति उनके अंदर जो आक्रोश और स्वाभिमान होता है वो दिखता नहीं. यू कैन फील इट. और वो सुनाई देता है उनके सुरों में. एक तरह से जब वो गान हर के कंठ से एक बार में एक ही टाइम पे ये हर वर्ड निकलता है तो वो समझ में आता है. उसी तरह जो रिजल्टेंट है इट इज ए टेंजेबल बट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. तो सभी मिला के 7 कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे वो किया है, चिन्हित किया है. और भी हो सकते हैं और आप लोग कमेंट में जरूर लिखें और भी जो है उनको, ताकि हम भी इनलाइटमेंट हो पाए, हम भी एजुकेट हो पाए. एवरी टाइम एवरी इन अ स्टेप ऑफ द लाइफ पढ़ने वाला एक आदमी हर वक्त एक स्टूडेंट ही होता है. ओके, थैंक्स. सबक है. बाय.